हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज है संडे को हम डिस्कस करते हैं वीकली करंट अफेयर को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जो रूसी राष्ट्रपति हैं पुतिन को राष्ट्रपति भवन में कितनी तोपों की सलामी के साथ गार्ड ऑफ ऑनर मिला है। तो उसका जो राइट आंसर है 21। अब क्वेश्चन ये है कि वो कब आए हैं। तो जो रूसी राष्ट्रपति है व्लादिमीर पुतिन जो है 4 से 5 दिसंबर 2025 को भारत की यात्रा पर आए हैं। इस दौरान उन्होंने 5 दिसंबर को राष्ट्रपति भवन में 21 तोपों को सलामी देकर गार्ड ऑफ ऑनर मिला है। होता क्या है, गन सल्यूट जो तोपों को दागकर जो सलामी देना सेना में एक सम्मान की बात को प्रदर्शन करता है। तोपों की सलामी किस मौके पर दी जाती है? या तो किसी का स्वागत किया गया है, खुशी या अंतिम विदाई पर दी जाती है। 21 गन सल्यूट सबसे ऊंचे सम्मान भारत में दिया जाता है और ये सबसे बड़ा सर्वोच्च सम्मान भी है। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि हाल में ही जारी WHO की रिपोर्ट के अनुसार HIV का जो संक्रमण है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर बढ़ा है। तो उसका जो राइट आंसर है पाकिस्तान में पिछले 10 सालों में 200% से ज़्यादा जो है HIV के पेशेंट बढ़े हैं। HIV में होता क्या है, ये एक ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस है जिसकी जो क्या करता है, हमारी जो इम्यूनिटी है उसके ऊपर अटैक करता है और हमारी इम्यूनिटी के जो T सेल्स होते हैं उनको किल करता है, जिसकी वजह से जो हमारी इम्यूनिटी होती है वो ख़त्म हो जाती है। और जब हमारी इम्यूनिटी ख़त्म हो जाती है वो वेलकम करती है किसका करेगी, बहुत सारी बीमारियों को, अ लॉट ऑफ डिजीज विच कैरी आउट। ठीक है, उसके साथ साथ आप ये भी याद रखोगे कि जो पाकिस्तान है उसका जो कैपिटल है इस्लामाबाद, करेंसी पाकिस्तानी रुपया, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और जो प्रेसिडेंट हैं जो आसिफ अली जरदारी वहाँ के प्रेसिडेंट हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि हाल में ही महिला शांति और जो सुरक्षा सूचक WPS 2025 और 26 में भारत का रैंक क्या रहा है। तो 131 जो रैंक रहा है। देश की जो रैंकिंग है वो कितनी है, 0.6% जो है अंक लिए हैं, जिसकी वजह से जो रैंकिंग है 131 रैंक पर वो आया है। अगर हम बात करें सबसे बेस्ट कंट्री कौन सी रही है तो वो डेनमार्क है और सबसे बेकार या फिर लास्ट कंट्री कौन सी रही है, अफगानिस्तान। और वर्ष 2024 में भारत का स्थान क्या था, वो भी 131 स्थान पर ही थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय जो चीता दिवस है वो कब मनाया जाता है। तो उसका जो राइट आंसर है 4 दिसंबर को। तो उसके साथ साथ यह दिवस चीताओं की जो विलुप्त को रोकने के लिए और उन्हें संरक्षण का बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। अगर हम बात करें 2022 और 23 में नामीबिया तथा दक्षिण अफ्रीका से चीता भारत लाए गए थे। वर्ष 2025 में बोत्सवाना से चीता को मंगवाया गया है। चीता दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है विश्व जो एड्स दिवस है 2025 वो कब मनाया जाता है। तो उसका जो राइट आंसर है 1 दिसंबर को बनाया जाता है। अब क्वेश्चन ये भी आता है कि क्यों बनाया जाता है, उद्देश्य क्या है, ताकि HIV के जो संक्रमण है और एड्स जैसी महामारी को रोकने के लिए ये बनाया जाता है, ताकि लोग भेदभाव ना करें, पीड़ितों को समर्थन दें और बीमारी से जुड़ी हुई ही जो उनके दिमाग में जो अलग अलग मतभेद होते हैं उनको उजागर कर सके। अगर आपकी बात की 2025 की थीम देखी जाए तो वो क्या है, ओवरकमिंग डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग द एड्स रिस्पॉन्स, इसकी आपकी बार की थीम रही है। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है भारत व्यापार संवर्धन संगठन जो है जो इंडियन ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन है उसके जो नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो उसका जो राइट आंसर है जावेद अशरफ बने हैं। तो ये है क्या, ये एक नोडल एजेंसी है जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1977 में हुई है और जो मुख्यालय है इसका नई दिल्ली में है। उसके बाद अगला क्वेश्चन में पूछा गया है कि हाल में ही यूनेस्को जो मुख्यालय में किसकी प्रतिमा का जो अनावरण किया गया है। तो राइट आंसर है डॉक्टर BR अम्बेडकर। तो 26 नवंबर को संविधान दिवस के अवसर पर पेरिस में जो स्थित है यूनेस्को का जो मुख्यालय है वहाँ पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। और इस अनावरण में जो वहाँ के प्रतिनिधि विशाल वी शर्मा भी मौजूद थे। और ये इसका उद्देश्य क्या है, डॉक्टर अंबेडकर का जो योगदान है उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तक ले जाना रहेगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही वर्ल्ड की बेस्ट सिटी इंडेक्स 2026 में भारत के सबसे ऊंची रैंक किस शहर को मिली है। तो उसका जो राइट आंसर है बेंगलुरु को मिली है। अगर हम बात करें वर्ल्ड की तो लंदन सबसे ऊपर है।
और वो लगातार 11 सालों से सबसे ऊपर ही है। उसके बाद न्यूयॉर्क, उसके बाद पेरिस। अगर हम बात करें एशिया के दो शहरों की, तो टोक्यो और सिंगापुर है। अगर हम बात करें भारत के शहरों की, बेंगलुरु 29 पे है, मुंबई 40 पे है, दिल्ली 54 पे है और हैदराबाद 82 रैंक के ऊपर बैठा है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, हाल में ही वर्ष 2026 में किस इंटरनेशनल आइडिया मतलब इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस का जो अध्यक्ष है बनाया गया है, तो उसका नाम क्या है? ज्ञानेश कुमार है। तो ये है क्या, ये इसकी स्थापना जो है 1995 में हुई है। मुख्यालय उसका स्टॉकहोम स्वीडन में है। अगर हम बात करें भारत की, ये एक संस्थापक देश है। हाल में ही संगठन में जो हमारे जो ज्ञानेश कुमार हैं उनको अध्यक्ष बनाया गया है। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि हाल में ही जो हम बात करें एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स 2025 की रिपोर्ट के अनुसार जो भारत का दूध का उत्पादन है, दुनिया में कौन सा स्थान उसको मिला है? तो जो राइट आंसर है वो जो रैंक 1 है दूध में मिला है। तो अगर हम बात करें कौन से जो राज्य हैं जिन्होंने जिन्होंने जो सबसे ज़्यादा दूध जहाँ पे आता है, तो उत्तर प्रदेश 16%, राजस्थान 15% और मध्य प्रदेश 9%। अगर हम अंडा उत्पादन की बात करें, भारत दूसरे पे है क्योंकि चीन सबसे ऊपर है। ऊन की बात करें, भारत में अगर जो राज्यों में है वो राजस्थान 48% ऊन का उत्पादन करता है। अगर हम मांस की बात करें, विश्व में हम चौथे स्थान पर हैं, जबकि पश्चिम बंगाल जो है वो फर्स्ट रैंक पे है अगर हम बात करें स्टेट वाइज। तो उसके बाद अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि हाल में जितने भी स्टेट्स के या फिर यूटीज़ के डीजीपीज होते हैं या फिर आईजीपीज हैं, उनकी कॉन्फ्रेंस हुई है हाल में ही, वो कहाँ पर हुई है? तो उसका जो राइट आंसर है वो छत्तीसगढ़ में उनकी कॉन्फ्रेंस हुई है। और ये कब हुई है? ये 28 से 30 नवंबर को हुई है रायपुर छत्तीसगढ़ में। और ये इसका 60 एडिशन था। जो थीम थी वो विकसित भारत और सुरक्षा आयाम है। और इनका जो लक्ष्य था वो क्या है? नक्सलवाद को समाप्त करने की समापन तिथि क्या थी? 31 मार्च 2026। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि हाल में ही जो चर्चा में रही है सियादरी संदूरा जो है वो किसकी किस्म है? तो ये एक लाल चावल है, छोटे लाल चावल है, उसकी एक किस्म है। अगर हम बात करें चावलों से रिलेटेड क्वेश्चंस की, गोल्डन राइस के बारे में पूछा जा सकता है। ये मंजूरी देने वाला और बेचने वाला पहला देश कौन सा है? फिलीपींस। और उसके बाद गोल्डन राइस में होता क्या है? विटामिन ए। ये कौन सी बीमारी को दूर करता है? तो ये नाइट ब्लाइंडनेस जो पेशेंट होते हैं उनके लिए अच्छी बात होती है ये खाना। उसके बाद भारत का जो पहला राइस एटीएम है ओडिशा में है। अगर हम अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र की बात करें वो फिलीपींस में है। अगर हम भारत के इसके केंद्र की बात करें वो कंटक ओडिशा के अंदर प्रेजेंट है। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि हाल में ही सीबीएसई का जो शैक्षिक सत्र जो है, और तो उसके अंदर उन्होंने जो स्किल एजुकेशन है उसके अंदर कंपलसरी की है एकेडमिक सेशन को 2025 में। तो किसे अनिवार्य किया है? तो कक्षा 6 से 8 को उन्होंने अनिवार्य किया है। तो सीबीएसई है क्या है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। स्थापना कब हुई है? जुलाई 1929 में। मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। और अध्यक्ष कौन है? चेयरमैन राहुल सिंह वहाँ के अध्यक्ष हैं। अब बात करते हैं हम पॉपुलेशन की। तो यूएन की रिपोर्ट के अनुसार वर्ल्ड अर्बनाइजेशन प्रोस्पेक्टस 2025 की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर कौन सा है? तो उसका राइट आंसर है जकार्ता। जकार्ता में 4 करोड़ से ज़्यादा लोग रहते हैं। दूसरे पे ढाका है, तीसरे पे टोक्यो है और चौथे पे नई दिल्ली है जहाँ पर 3 करोड़ के आसपास आबादी है। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि हाल में ही इंटरपोल का जो नया अध्यक्ष है उन्हें कौन चुना गया है? तो उसका जो राइट आंसर है लुकास फिलिप जो है उनको चुना गया है। अब क्वेश्चन ये है इंटरपोल है क्या? इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी स्थापना 7 सितंबर 1923 को की गई है। मुख्यालय इसका फ्रांस में है और मोटो क्या है? कनेक्टिंग पुलिस फॉर अ सेफर वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया है कि हाल में ही भारत ने किस देश को मदद के लिए एक ऑपरेशन सागर बंधु शुरू किया है? तो उसका जो राइट आंसर है श्रीलंका। तो हाल में ही जो भारत ने इस चक्रवात से प्रभावित श्रीलंका की सहायता के लिए एक मिशन शुरू किया है, ऑपरेशन सागर बंधु। यह है चक्रवात अब भारत के तटीय राज्यों जैसे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश की तरफ भी बढ़ रहा था जहाँ पर ज़्यादा बारिश होने की संभावना भी थी। अगर बात की जाए तो जो चक्रवात का नाम क्या था? दितवाहा है। ये नाम जो है यमन देश से दिया गया है जिसका मतलब क्या है? लैगून, झीलनुमा जल क्षेत्र।
उसके बाद अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि हाल में ही सुप्रीम कोर्ट ने माइनिंग को रोकने के लिए किस पहाड़ी की नई परिभाषा को मंजूरी दी है। तो उसका जो राइट आंसर है वो है अरावली हिल्स। अरावली जो हिल्स हैं उन पर अवैध खनन को रोकने के लिए और पर्यावरण की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किया गया है। अगर हम विस्तार की बात करें, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली जैसे क्षेत्रों में अरावली की पहाड़ियाँ स्थित हैं। लंबाई कितनी है? 692 किलोमीटर। अगर सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो वो गुरु शिखर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि हाल में ही जो केरल के पेरियार, बेकाल, वाइकाल और कई भारतीय नामों को इंटरनेशनल जो एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने मैप को जो किस ग्रह को मानचित्र को शामिल किया है। तो उसका जो राइट आंसर है मंगल ग्रह की बात कर रहे हैं। अब क्वेश्चन ये है कि IAU है क्या है, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन है क्या है। इसकी स्थापना 1919 में की गई है। मुख्यालय पेरिस में है। अगर हम वर्तमान प्रेसिडेंट की बात करें, विली बेंज जो हैं उनके वर्तमान प्रेसिडेंट हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि मध्य प्रदेश में जो है 2025 में बाल विवाह को कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो उसका जो राइट आंसर है 47, जो कि एक बहुत बड़ी बात है, एक तरह से टैबू है ये। तो मध्य प्रदेश की जो राजधानी है भोपाल है। राज्यपाल मंगू भाई पटेल, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जो भारतीय जनता पार्टी से हैं। विधानसभा सीटें 230, लोकसभा सीटें 29 और राज्यसभा सीटें 11 हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि HBSBC का जो नया अध्यक्ष किसे चुना गया है। तो जो इसका जो राइट आंसर है बैरडन नेल्सन जो हैं उनको चुना गया है। अब HSBC क्या है? ये हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन है, जिसकी स्थापना 1865 में ब्रिटिश हांगकांग में की गई थी। अगर हम मुख्यालय की बात करें, लंदन, यूनाइटेड किंगडम में प्रेजेंट है। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है 23वें भारत जो है हाल में ही जो पूछा गया है। तो 23वें जो भारतीय रूस शिखर सम्मेलन 2025 की बात करें तो रूस का प्रतिनिधित्व करने के लिए भारत यात्रा पर कौन आए हैं। तो उनका नाम है व्लादिमीर पुतिन। राजधानी कौन सी है रशिया की? मॉस्को। मुद्रा कौन सी है? रूसी रूबल। और राष्ट्रपति है व्लादिमीर पुतिन। जो प्रधानमंत्री है मिखाइल मुश्तीन जो वहाँ के हैं प्रधानमंत्री हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि DRDO के जो रॉकेट स्लैड एस्केप सिस्टम का परीक्षण हाल में ही कहाँ किया गया है। तो राइट आंसर है चंडीगढ़ में। अब क्वेश्चन ये है DRDO है क्या? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1958 के अंदर की गई। मुख्यालय नई दिल्ली में है। वर्तमान अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर समीर V कामत। और ये किसके अंदर आता है? ये रक्षा मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर ये काम करता है। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि नौसेना दिवस कब मनाया गया है। तो उसका जो राइट आंसर है 4 दिसंबर को ये बनाया गया है। अगर हम बात करें वर्तमान नौसेना अध्यक्ष कौन है? एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी। नौसेना हर साल 4 दिसंबर को मनाया जाता है। इसकी 3 कमान है, मुख्यालय है। पश्चिमी कमान इनकी मुंबई में है, पूर्वी कमान इनकी विशाखापत्तनम में है और दक्षिणी कमान इनकी कोची के अंदर प्रेजेंट है। अगर हम बात करें और नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो वो कौन सी है? रेलवे जो बोर्ड सदस्य का जो पदभार है किसने हाल में ही जो ग्रहण किया है। तो उसका जो राइट आंसर है अपर्णा गर्ग ने ये अपने नाम किया है। तो उसके साथ आप ये भी याद रखोगे रेलवे से कुछ और फैक्ट्स को। 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार नमो भारत ट्रेन का भारत की सबसे तेज गति की ट्रेन बनी है। सोनाली जो मिश्रा हैं जो रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला निदेशक बनी है। उसके बाद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ये घोषणा की है कि भारत की पहली बुलेट ट्रेन जो है अगस्त 2027 के अंदर चालू की जाएगी। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि आर्चरी प्रीमियम लीग को इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 में कौन सा खिताब मिला है। तो उनको मिला है उभरता हुआ प्रोफेशनल स्पोर्ट्स इवेंट ऑफ द ईयर मिला है। और इसका जो अगर हम पहले सीजन की बात करें 2 से लेकर 12 अक्टूबर 2025 में यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि हाल में ही नवरत्न जो स्टेटस है किसे मिला है रिसेंटली। तो उसका नाम है नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड को नवरत्न का खिताब मिला है। और ये कहाँ पे प्रेजेंट है? ये आसाम के अंदर प्रेजेंट है। आपको ये याद रखना है अभी हमारे पास कितनी नवरत्न कंपनियां हैं। तो हमारे पास 27 हैं। अगर हम बात करें 26वीं कौन सी है तो वो IRCTC है।
उसके बाद 14 जो महारत्न कंपनी कौन बनी है रिसेंटली, हिंदुस्तान जो एरोनॉटिकल्स लिमिटेड है। अगर हम बात करें जो नुमालीगढ़ जो रिफाइनरी लिमिटेड है उसकी बात करें तो ये मुख्यालय कहाँ पे है इसका, जो गोलाघाट है असम में, और जो वहाँ अध्यक्ष हैं डॉक्टर रणजीत राठ इनके अध्यक्ष हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि हाल में ही एप्पल के किस भारतीय को अपना एआई वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया है, तो उसका नाम है अमर सुब्रमण्यम है। तो उसके साथ साथ हाल में ही जो अपॉइंटेड हुई चीज़ें हैं उनको भी देखते हैं। जो शेफाली वर्मा है उनको हरियाणा महिला आयोग की ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। ज्ञानेश कुमार अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनावी सहायता संस्थान आइडिया के अध्यक्ष बने हैं। अमित अग्रवाल जो है नई टेलीकॉम जो सेक्रेटरी बने हैं, और संदीप प्रधान सैबी के जो है होल टाइम मेंबर नियुक्त किए गए हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है, आपदा प्रबंधन पर विश्व शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन हाल में ही कहाँ किया गया है, तो वो देहरादून के अंदर किया गया है। उसके साथ साथ कुछ और भी सम्मेलन हुए हैं। विश्व आर्थिक मंच सम्मेलन दोवास स्विट्जरलैंड में, G20 शिखर सम्मेलन जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में, विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन जो है नई दिल्ली भारत में, विश्व सरकार जो शिखर सम्मेलन है दुबई में, विश्व प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन जो है नई दिल्ली के भारत में किया गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि हाल में ही किस आईआईटी सामाजिक परिवर्तन इम्पैक्ट राइज पहल किसने शुरू की है, तो उसका जो राइट आंसर है आईआईटी जो खड़गपुर के अंदर। उसके साथ साथ कुछ आईआईटी से जुड़े हुए फैक्ट्स को भी हम डिस्कस करते हैं। टेक कीर्ति 2025 का जो आयोजन है वो आईआईटी कानपुर में किया गया। आईआईएम अहमदाबाद ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय जो कैंपस स्थापित करेगी दुबई में। भारत का जो 3D प्रिंटेड सैन्य बंकर है वो कहाँ बनाया जाएगा, लद्दाख के आईआईटी जो हैदराबाद के द्वारा से बनाया जाएगा। आईआईटी सरकार दिल्ली सरकार ने आईआईटी कानपुर के सहयोग से वायु प्रदूषण कम करने के लिए क्लाउड सीडिंग का जो है घोषणा की है। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि हाल में ही जो भारत के पहले प्राइवेट तौर पर विकसित व्यावसायिक जो ऑर्बिटल रॉकेट का नाम क्या दिया है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो लॉन्च किया गया है, तो उसका जो राइट आंसर है वो है जो सूर्यवन है। तो इसका जो निर्माण है किसने किया है, स्काई रूट एयरस्पेस ने किया है। नवंबर 2022 में स्काई रूट ने विक्रम एस जो है वो लॉन्च किया गया था। इसका जो राइट आंसर है विक्रम 1 है। ठीक है, तो यह है जो भारत का पहला निजी तौर पर विकसित सब ऑर्बिटल रॉकेट है। विक्रम जो 1 है जो भारत का पहला ऑर्बिटल जो रॉकेट बना है जो पृथ्वी की कक्षा मतलब ऑर्बिट में प्रवेश करता है। और स्काई रूट ने 2021 में भारत जो है क्रायोजेनिक इंजन दवान 1 का सफल परीक्षण भी किया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही जो 44 भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है, तो उसका जो राइट आंसर है नई दिल्ली में किया गया है। उसके साथ साथ इंडिया के अंदर जो भारत के अंदर स्पेशली हैं कुछ और जो मेले हैं जो प्रख्यात हैं, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय सूरज मेला है, सूरज कुंड मेला है हरियाणा फरीदाबाद में, गंगा सागर मेला पश्चिम बंगाल में, माघ मेला प्रयागराज उत्तर प्रदेश में, लक्ष्मी मेला राजस्थान सीकर उदयपुर में, और उसके बाद श्रणवी मेला है देवघर में, सरस मेला है जो है जम्मू कश्मीर में, माघी मेला पंजाब में, झींग मेला पंजाब में, गोल मेला जो जगन्नाथ मंदिर पर किया होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही 2025 लोकनायक फाउंडेशन साहित्य पुरस्कार किसे चुना गया है, तो उसका जो नाम है वेल माला स्मित्रा को चुना गया है। उसके साथ साथ कुछ और पुरस्कार है, लता दीननाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 कुमार मंगलम बिडाला को, मधुसूदन साई जो को फिजी देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है चैंपियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी, और 72 जो मिस वर्ल्ड फेस्टिवल हैदराबाद में जो मानवतावादी पुरस्कार जो किसे मिला है, तो उसका जो राइट आंसर है सोनू सूद को ये अवार्ड अपने नाम किया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है किस कंपनी का जो भारतीय क्रिकेट का जो आर्टिफिशियल कलर पार्टनर घोषित किया गया है, तो उसका जो राइट आंसर है एशियन पेंट जो है उन्होंने हाल में ही भारतीय क्रिकेट जो टीम का ऑफिशियली कलर पार्टनर घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि हाल में ही 41 ऑल इंडिया गवर्नर गोल्ड कप 2025 में कौन हाल में ही किसने अपने नाम किया है, तो वो उसका जो राइट आंसर है राजस्थान यूनाइटेड FC ने अपने नाम किया है ये गोल्ड वर्ल्ड। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये है कि हाल में ही किस देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति किस देश के प्रधानमंत्री ने अपने ही राष्ट्रपति से औपचारिक रूप से क्षमा
दान की मांग की है, तो उसका राइट आंसर है इजराइल ने ये किया है। उसके साथ इजराइल ने डोनाल्ड ट्रंप को सर्वोच्च नागरिक सम्मान इजरायली प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ ऑनर दिया गया है। इजराइल को रोश हशनाहा उत्सव मनाया गया है। इजराइल ने मिसाइल रोधी लेजर प्रणाली आयरन बीम का सफल परीक्षण किया है। इजराइल ने उन्नत जासूसी उपग्रह अफोक 19 का परीक्षण हाल में ही किया गया है। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि हाल में ही कहाँ भारत का जो पहला बायो प्रोसेसिंग प्लांट वन बायो शुरू किया गया है, तो उसका जो राइट आंसर है तेलंगाना में। उसके साथ साथ तेलंगाना में ग्लोबल नेटवर्क के लिए एआई इनोवेशन हब लॉन्च किया गया है। तेलंगाना में सीआर पोर्टल सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिफाई रजिस्टर के माध्यम से मोबाइल फ़ोन चोरी या रिकवरी के मामलों में तेजी से कार्य कर रहा है। भारत का जो पहला सेमीकंडक्टर नवचार संग्रहालय जो है वो हैदराबाद में ओपन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में ही कहाँ पर एक नई मकड़ी की प्रजाति को खोजा गया है जिसका नाम है पिलाया मालनिया है, जो उसका जो राइट आंसर है तो वो कर्नाटक के अंदर खोजी गई है। उसके साथ साथ रविंदर कोरिसेटरू जो है कर्नाटक राज्योत्सव अवार्ड के लिए चुना गया है। कर्नाटक भारत का पहला राज्य बना है जहां पर सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में मैच्योर लीव्स पॉलिसी शुरू की गई है। भारत का जो पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित चिड़ियाघर बेंगलुरु के बनेरघाट बायोलॉजिकल पार्क में बनाया गया है। अगला क्वेश्चन ये पूछा है कि हाल में ही किस राज्य सरकार ने विवाद संपदा शौर्य दिवस जो आदेश को वापस लिया है, तो उसका जो राइट आंसर है वो राजस्थान है। उसके साथ साथ राजस्थान में जो है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जैसलमेर में शौर्य वन का उद्घाटन किया है। 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन जो है राजस्थान में हुआ है। मरुस्थलीय मिट्टी निर्माण तकनीक का जो उपयोग है वो भी राजस्थान में पहली बार गेहूं की खेती में किया गया है। राजस्थान के पहले नमोदन बायोडाइवर्सिटी पार्क का उद्घाटन अलवर में किया गया है। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि हाल में ही किस राज्य में जो है मिनरल डेवलपमेंट को बढ़ाने के लिए लाइमस्टोन ब्लॉक्स की पहली नीलामी की जाएगी, तो उसका जो राइट आंसर है जम्मू कश्मीर। उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर में दरबार मूव की परंपरा पुनः प्रारंभ की गई है। 69 जो नेशनल स्कूल गेम की शुरुआत जम्मू कश्मीर में की गई है। जम्मू कश्मीर में 50 नई अटल जो टिंकरिंग लैब्स जो है उनको घोषणा की गई है। कश्मीरी घाटी में माल ढुलाई के लिए सक्षम पहला रेलवे स्टेशन अनंतनागा रेलवे स्टेशन के रूप में विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही जो सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार देश भर की जो सबसे ज़्यादा फैला हुआ प्रदूषक कौन सा है, तो उसका जो राइट आंसर है नाइट्रेट सबसे ज़्यादा पोल्यूशन कर रहा है। तो सबसे ज़्यादा जो प्रदूषण है नाइट्रेट प्रदूषण है, जो अगर हम स्टेट वाइज देखा जाए तो राजस्थान में ज़्यादा पाया गया है। नाइट्रेट की अगर हमारे ब्लड के अंदर ज़्यादा मात्रा हो जाती है तो उसे एक बीमारी होती है ब्लू बेबी सिंड्रोम। इसमें जो बच्चा होता है वो नीले रंग का पैदा होता है। और जो नाइट्रेट है भारत में 56% जो अधिक झीलों को प्रभावित करता है। नाइट्रेट जो है भारत के बाद दूसरा जो सबसे ज़्यादा जो पोल्यूशन कोज करता है वो है फ्लोराइड की मात्रा की इंडिकेशन है कि जो पेशेंट्स होते हैं इनके जो दांत होते हैं वो बहुत ज़्यादा पीले होते हैं, तो उसको फ्लोरोसिस बोलते हैं उस बीमारी को। तो सबसे पहले है नाइट्रेट और इसके बाद फ्लोरोसिस की बात हो रही है। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है, हाल में ही जो इंडिया की AI पावर्ड एंटी ड्रोन जो पेट्रोल व्हीकल है उसका नाम क्या है, राइट आंसर है इंद्रजाल। लॉन्च करने वाली कंपनी कौन सी है, इंद्रजाल ड्रोन जो डिफेंस है कंपनी एक निजी भारतीय रक्षा कंपनी है, मुख्यालय हैदराबाद में है, जो क्या करती है काउंटर ड्रोन सिस्टम बनाना और उसके साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित एंटी ड्रोन पेट्रोल वाहन बनाना इसका मेन कार्य है। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि हाल में ही किस राज्य में प्रेरणा स्कीम लॉन्च की गई है, तो उसका जो राइट आंसर है आसाम के अंदर ये लॉन्च की गई है। उसके साथ साथ कुछ और स्कीम्स में है शक्ति श्री कार्यक्रम जो है उड़ीसा में, जो कॉलेज और विश्वविद्यालय में जो लड़कियां पढ़ रही हैं उनको सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए शुरू की गई है। एक सड़क एक दिन दिल्ली में स्टार्ट की गई है, राजधानी में जो सड़क विकास और रखरखाव के उद्देश्य से।
कृषि समृद्धि योजना महाराष्ट्र में किसानों की आय बढ़ाने और कृषि क्षेत्र के विकास के लिए। सेत बंधु जो विधान योजना है वो एजुकेशन मिनिस्टर शिक्षा की गुणवत्ता और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए की गई है। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल में ही वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस 2025 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो राइट आंसर है बाकू के अंदर किया गया है। कब? 17 से 28 नवंबर को। अगर हम बात करें जो इंटरनेशनल जो टेलीकॉम यूनियन की बात करें, ITU की बात करें, ये एक जो है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है जिसका आयोजन 4 साल में एक बार किया जाता है। और शुरुआत 1985 में हुई है और स्थापना कब हुई है? 17 मई 1865 में। मुख्यालय है जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर प्रेजेंट है। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि सीमा सुरक्षा बल BSF के जो महानिदेशक का जो चार्ज लिया है वो किसने लिया है? तो उसका नाम है प्रवीण कुमार ने ये चार्ज हाल में ही लिया है। तो प्रवीण कुमार वर्तमान में भारतीय जो तब्बी सीमा पुलिस के जो DG हैं और BSF के महानिदेशक पद पर तैनात दिलजीत सिंह चौधरी 30 नवंबर को सेवानिवृत्त होने के बाद प्रवीण कुमार ने इनका पदभार संभाला है। BSF है क्या? ये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है जिसकी स्थापना 1 दिसंबर 1965 में की गई और जो उसका मुख्यालय है वो नई दिल्ली के अंदर प्रेजेंट है। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है, हाल में ही वनडे जो क्रिकेट में सबसे ज़्यादा छक्के लगाकर किसने इतिहास रचा है? तो उसका जो राइट आंसर है रोहित शर्मा ने। उसके साथ साथ रोहित शर्मा ने ICC मैन T20 वर्ल्ड कप 2026 में इंडिया जो श्रीलंका के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। सबसे ज़्यादा ODI रन बनाने वाले भी भारतीय खिलाड़ी यही हैं। उन पर एक किताब लिखी गई है द राइज ऑफ हिट में और लेखक कौन है? R कौशिक द्वारा ये लिखी गई है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, हाल में ही 56 आई जो FFI में किस फिल्म को गोल्डन जो पीकॉक अवार्ड मिला है? तो उसका राइट आंसर है द स्किन ऑफ यूथ को मिला है। तो अगर ये हुआ कहाँ पर है? ये IFFI 2025 जिसका 56 जो एडिशन है ये गोवा पणजी में हुआ है 20 नवंबर से 28 नवंबर 2025 को। फोकस कंट्री जापान, पार्टनर कंट्री स्पेन, स्पॉटलाइट कंट्री ऑस्ट्रेलिया रिसेंटली रही है। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि हाल में ही बिकम कौन है जो नए प्रेसिडेंट बने हैं इंटरपोल के? तो उनका नाम है लुकास फिलिप जो हैं वो हाल में ही नए बने हैं। तो इंटरपोल है क्या? इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी स्थापना 7 सितंबर 1923 को स्थापना वियना ऑस्ट्रेलिया में हुई है। कितने मेंबर्स हैं? 196। पुलिस जो फ्रांस के पुलिस कंट्रोलर लुकास फिलिप्स को नवंबर 2025 में मोरक्को के माराकेश में आयोजित 93 महासभा में 4 साल के कार्यकाल के बाद इंटरपोल का अध्यक्ष चुना गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन कि हाल में ही ऑस्ट्रेलिया के जो लोवी इंस्टीट्यूट द्वारा जारी की गई एशिया पावर इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान कौन सा है? तो उसका जो राइट आंसर है वो 3rd पोजीशन पर भारत है। अगर हम टॉप कंट्रीज़ की बात करें, अमेरिका सबसे ऊपर 81.7 अंक के साथ, चीन 73 और भारत कौन से पे है? 40 अंक के साथ तीसरे नंबर पर प्रेजेंट है। उसके बाद एयर मार्शल तेजबीर सिंह ने भारतीय वायुसेना में कौन सा पदभार संभाला है? तो उन्होंने संभाला है डायरेक्टर जनरल कौन सा? इंस्पेक्शन एंड सेफ्टी का। अगर हम बात करें कुछ और अध्यक्ष अभी चुने गए हैं, अनंत पिरामल जो हैं पिरामल फाइनेंस के जो अध्यक्ष, वंदना गुप्ता संचार लेखा महानियंत्रक, जस्टिस जो पवन कुमार जेश्वरी जो है पटना हाईकोर्ट के 46 चीफ जस्टिस, गौरांग लाल दास जो है दक्षिण कोरिया के भारत के नए राजदूत हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है BSF की स्थापना जो है वो कब की गई है? तो 1 दिसंबर को BSF की स्थापना की गई है और ये भारत पाक युद्ध के बाद हुआ है। अगर हम बात करें पहले जो DG कौन है BSF के? KF रस्तुमान जी। और अगर हम संविधान की बात करें तो सीमा सुरक्षा बल अधिनियम 1968 में ये लिया गया है। मुख्यालय नई दिल्ली। कौन सा आदर्श वाक्य है? जीवन पर्याप्त कर्तव्य, ड्यूटी अनटू डेथ। और वर्तमान महानिदेशक कौन है? प्रवीण कुमार महानिदेशक हैं। उसके बाद कुछ और डेज भी हैं जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट के लिए। इंडियन आर्मी 15 जनवरी, इंडियन नेवी 4 दिसंबर, इंडियन एयर फोर्स 8 अक्टूबर, BSF 1 दिसंबर 1965 और CRPF 27 जुलाई 1939, CISF 10 मार्च 1969, 69, ITBP
24 अक्टूबर 1962, स्थापना एसएसबी की 20 दिसंबर 1963, स्थापना दिवस 31 दिसंबर, एनएसजी 16 अक्टूबर 1984, आसाम राइफल 24 मार्च 1835 में इसकी स्थापना हुई है। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि हाल में जो राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण जो दिवस हाल में कब मनाया गया है, तो राइट आंसर है 2 दिसंबर को बनाया गया है। तो हाल में ही जो दिसंबर में इम्पोर्टेंट डे हैं उनको देखते हैं। 2 दिसंबर को नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे मनाया गया है। यह दिन भोपाल गैस त्रासदी के में जान गंवाने के लिए जो स्मृति पे मनाया गया है। 2 से 3 दिसंबर 1984 में यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री, ये फैक्ट्री का नाम आपको बताना चाहिए, जो भोपाल में थी, जहाँ पर कौन सी गैस लीक हुई, मिथाइल आइसोसाइनेट के गैस के हिसाब से बहुत सारी मृत्यु हुई हैं। 2 दिसंबर को ही हम इंटरनेशनल डे फॉर द एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी, 2 दिसंबर को ही वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे, 1 दिसंबर वर्ल्ड ईट्स डे, 1 दिसंबर नागालैंड स्टेटहुड डे, 1 से 10 दिसंबर हॉर्निवुल फेस्टिवल, 1 दिसंबर बीएसएफ की स्थापना की गई है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जो कोरल रीफ रिसर्च सेंटर हाल में कहाँ बनाया गया है, अंडमान निकोबार। 2 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस, 2 दिसंबर को वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे, उसके बाद 1 दिसंबर को जो है वर्ल्ड एड्स डे, और 1 दिसंबर को नागालैंड की स्थापना दिवस, 10 दिसंबर हॉर्निबल फेस्टिवल, 1 दिसंबर को बीएसएफ की स्थापना दिवस मनाया जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है, सीबीआईसी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स फॉर कस्टम के जो नए चेयरमैन हैं उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है विवेक चौधरी। इसकी स्थापना 1944 में, एक ये स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसका काम है इनडायरेक्ट टैक्स, कस्टम ड्यूटीज़, एक्साइज ड्यूटीज़ और जीएसटी जैसे संबंधित कार्यों पे काम करती है, और ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आती है, और मुख्यालय इसका नई दिल्ली के अंदर प्रेजेंट है। उसके बाद अगला क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि प्रधानमंत्री का जो कार्यालय है पीएमओ का नया नाम क्या रखा गया है, तो उसका जो नया नाम है सेवा तीर्थ रखा गया है। उसके साथ साथ पंचमढ़ी वन्य जीव अभ्यारण्य जो मध्य प्रदेश में है उसका नाम बदलकर राज बब्बू सिंह अभ्यारण्य रखा गया है। गया जी का नाम गया का बिहार में जो गया जी, खुलाताबाद महाराष्ट्र में रतनपुर, राष्ट्रमंडल खेल महासंघ को राष्ट्रमंडल खेल, जोमेटो को एटर्नल लिमिटेड, करीमगंज जिला जो आसाम में है उसको श्री भूमि रखा गया है। अगला क्वेश्चन, मुश्ताक अली के टूर्नामेंट में शतक लगाने वाले सबसे कम उम्र के बल्लेबाज कौन बने हैं, तो उनका नाम है वैभव सूर्यवंशी हैं। उसके साथ क्रिकेट जगत से कुछ फैक्ट्स, जो रोहित शर्मा है वनडे में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी हैं जिन्होंने 352 छक्के लगाए हैं। आंद्रे रसेल आईपीएल में संन्यास लिया है। वनडे जो क्रिकेट में सबसे ज़्यादा शतक लगाने वाले विराट कोहली 52 वनडे में। भारत ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सबसे बड़ी जो टेस्ट जीत हाल में ही दर्ज की है 408 रन के अंतर से। उसके बाद हाल में ही एक निधन हुआ है जिनका नाम है रॉबिन स्मिथ हैं, वो एक पूर्व क्रिकेटर हैं। वो किस देश से रिलेटेड हैं, तो उनका नाम है, वो कौन देश से हैं, इंग्लैंड से। उसके साथ साथ भारतनाट्यम की मशहूर नृत्यांगना कुमारी कमला का निधन हुआ है। मशहूर साउथ जो कोरियन एक्टर ली सून जे, मशहूर एक्टर धर्मेंद्र, दिग्गज अभिनेत्री कामानी कौशल, डीएनए की खोजकर्ता जेम्स वॉटसन, दुनिया का सबसे बुजुर्ग ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता चार्ल्स कॉस्ट, उत्तर कोरिया के राष्ट्र प्रमुख किम योंग, और पूर्व भारतीय हॉकी स्टार मिन्यूल फैड्रिक, थाईलैंड की माता सरकिती, और मशहूर गायक ऋषभ टंडन का हाल में ही निधन हुआ है। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि पंजाब जो नेशनल बैंक ने अपनी पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है, तो उनका नाम है हरमनप्रीत कौर। पंजाब जो पीएनबी बैंक है वो एक पब्लिक सेक्टर बैंक है जिसकी स्थापना 1894, मुख्यालय नई दिल्ली, और ये भारत सरकार के अधीन काम करता है। अगर हम संस्थापक की बात करें, दयाल सिंह मनजाठिया और लाला हरिकृष्ण लाल ने इसकी स्थापना की है। अगर हम बात करें एमडी और सीईओ की, वो अशोक चंद्रा हैं। अगला क्वेश्चन ये पूछा है कि दिसंबर 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक की नए कार्यकारी जो निदेशक हैं उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है उषा
जन करीमन जो है उनका नाम है। अगर हम बात करें आरबीआई की, एक स्थापना 1 अप्रैल 1935, राष्ट्रीयकरण कब हुआ 1 जनवरी 1949, मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में, गवर्नर संजय मल्होत्रा, 4 डिप्टी कमिश्नर हैं, पूनम गुप्ता, जे स्वामीनाथन, टीबी रविशंकर और शिरीष चंद्र मुर्मू इसके डिप्टी गवर्नर हैं। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि हाल में ही 100 साल के इतिहास में नागपुर विश्वविद्यालय की जो पहली कुलपति बनी है उनका नाम क्या है? उनका नाम है मोनाली श्रीसागर कुलपति बनी है 100 साल के इतिहास में। अगला क्वेश्चन, भारत पर्यटन डेटा संकलन 2025 के अनुसार भारतीय जो राज्य विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए पहला स्थान किस लिया है? तो उसका जो राइट आंसर है महाराष्ट्र ने। अगर फॉरेन मतलब कहने का ये है कि जहाँ पे सबसे ज़्यादा फॉरेनर जो विजिटर आए हैं सबसे पहले महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, गुजरात में। अगर हम बात करें जो कौन से देश से ज़्यादा आए हैं तो यूएसए से सबसे ज़्यादा आए हैं, देन बांग्लादेश, देन यूनाइटेड किंगडम से। उसके बाद अगर हम घरेलू पर्यटक की बात करें, जैसे मैं हरियाणा से हूँ और हरियाणा से मैं जा रहा हूँ घूमने के लिए उत्तर प्रदेश में, दिस इज़ थोड़ा कि घरेलू पर्यटकों के हिसाब से उत्तर प्रदेश में सबसे लोग घूमने गए हैं, तमिलनाडु में, देन कर्नाटक में सबसे ज़्यादा घूमने में गए हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है, दुनिया का सबसे जो लंबा पूरी तरह से जो ड्राइवरलेस ट्रेन नेटवर्क किसने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में द्वारा मान्यता मिली है? तो उसका जो राइट है आंसर है रियाद मेट्रो है, जिसको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है, क्योंकि ये इनकी जो ट्रेन्स हैं ये ड्राइवरलेस हैं और इनका जो नेटवर्क है 176 किलोमीटर है, जिसमें 6 एकीकृत लाइनें हैं और 85 रेलवे स्टेशन मौजूद हैं। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि भारत मालदीव सैन्य जो अभ्यास है एक्वेरिन 2025 का जो संस्करण है वो कौन सा संस्करण हुआ है? तो 14 एडिशन हुआ है और यह अभ्यास 2 से लेकर 15 दिसंबर तक चलेगा और इसका जो स्थान है तिरुवनंतपुरम केरला में है और इसमें भारतीय सेना की ओर से 45 सैनिक शामिल हुए हैं और जो गढ़वाल राइफल बटालियन में से एक है। उसके साथ साथ कुछ और भी सेना अभ्यास हुए हैं, उनको भी एक नज़र डालते हैं। जैसे कि जैमेक्स भारत और जापान के बीच में हुआ है और जो फ्रीडम एज अभ्यास है दक्षिण कोरिया, अमेरिका, जापान, सियाम भारत अभ्यास भारत, थाईलैंड, जैपैड बहुराष्ट्रीय युद्ध अभ्यास भारत और अमेरिका में और मैत्री अभ्यास है भारत और थाईलैंड में, सीलनेक्स अभ्यास भारत और श्रीलंका, जामाता अभ्यास भारत और जापान। उसके बाद है सामान्य शक्ति अभ्यास भारतीय सेना द्वारा, सस्टेनेबल पावर 1404 जो है अभ्यास जो है ईरान द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि वर्ष 2025 में डॉक्टर पोलो मार जोरियस जो अवार्ड है वो किसे दिया गया है? तो उसका नाम है डॉक्टर टेसी थॉमस को। इनको भारत की मिसाइल वूमन भी बोला जाता है। इनको पुरस्कार इनकी मिसाइल और एरोस्पेस टेक्निक में दिया गया है अद्भुत योगदान में और ये एक जीता जागता महिला सशक्तिकरण का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। उन्होंने अग्निवीर 4 और अग्निवीर 5 मिसाइलों का प्रयोजनों में भी प्रमुख वैज्ञानिक रही हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि हाल में ही जो ऑक्सफोर्ड की रिपोर्ट के 2025 के अनुसार किसे जो है वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है? तो उसका नाम है राइट आंसर है रेज बेट जो है चुना गया है। तो आज के लिए इतना ही। डू लाइक शेयर सो माय चैनल। थैंक यू सो मच।